वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 33। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेड टू टेल रूल किया था, जिसके अंदर हमने वेक्टर एडिशन देखी थी। और मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि वेक्टर एडिशन जो होती है वो स्केलर एडिशन से डिफरेंट होती है। स्केलर के अंदर सिंपल मैथमेटिक्स एडिशन जैसे की जाती है वैसी होगी, लेकिन अगर जब हम वेक्टर में एडिशन करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रूल होता है जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। और हेड टू टेल रूल कैसे होता है उसके लिए मैंने पूरा एक एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि एक वेक्टर जब आप ड्रॉ करते हैं तो एक वेक्टर की टेल होती है और उसका हेड होता है। दूसरा वेक्टर जब उसमें ज्वाइन करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर की टेल को फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जितने वेक्टर्स हमें ऐड करने हैं हम सबको ज्वाइन करते रहेंगे। एंड में हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता था कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते थे और लास्ट वेक्टर के हेड तक लेके जाते थे, और लास्ट वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड जो है वो दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ थी, वेक्टर एडिशन थी बाय हेड टू टेल रूल। ओके, इसके लिए मैंने प्रॉपर आप लोगों को फिगर्स बना के और समझाया था। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखा होगा। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन की है, अब हम लोग करने जा रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम लोग अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी आप लोग के पास क्या है, जिस तरह से हमारे पास वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल होती है उसी तरीके से अब हम लोग करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय हेड टू टेल रूल। अच्छा, जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले तो आप लोगों को भी पता होगा कि सब्ट्रैक्शन में हमें कैसे लिखना होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हम क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सही है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या चीज होगी, हमें क्या करना है, एक वेक्टर है ए जिसके अंदर से मुझे माइनस करना है बी वेक्टर। एक वेक्टर ए में से बी वेक्टर को माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। रिजल्टेंट उसका क्या आ रहा है, आर। अच्छा, अब इसको मैं सबसे पहले हेड टू टेल रूल आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर गिवन है, ये हमारे पास है ए वेक्टर। और आप लोगों के पास एक बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से है। जब भी आप लोगों को वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी होगी, ठीक है, जिस वेक्टर को भी सब्ट्रैक्ट करना है, जिस वेक्टर को भी सब्ट्रैक्ट करना है उसको क्या करना है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बना दें। क्या बना दें, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बना दें। लाइक ए एक वेक्टर था, ए में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। बी वेक्टर है, मैंने क्या करूंगी, इसको जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा उसको क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनाएंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास बी वेक्टर है, अब ये -b बन गया। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगी। अब हमारे पास ए वेक्टर तो एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा, जिस तरह से ये था एग्जैक्टली पैरेलल इसी तरीके से ड्रॉ होगा। बी वेक्टर की डायरेक्शन अब आप लोगों के पास क्या हो चुकी है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे करके कर देती हूँ। ए वेक्टर आप लोग के पास, ठीक है, बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है, ये वाली डायरेक्शन नहीं है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। बी वेक्टर आप लोग के पास -b है। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या बन के आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन के आएगा, आर। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक ज्वाइन कर देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर बन के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आप लोग के पास, वेक्टर एडिशन नहीं है, ये हमारे पास है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हेड टू टेल रूल जिस तरह से वेक्टर एडिशन करते हैं एग्जैक्टली सेम करते हैं, लेकिन जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को ऐड कर देते हैं। इसमें किसी को कोई मसला, ओके, ये आप लोगों को सबको समझ आ गया। हमने इसमें क्या किया है, हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करते हैं, एक दफ़ा एक चीज़ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिस तरह से वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल होता है एग्जैक्टली वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, जिस वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना था, लाइक यहाँ पर मुझे बी को सब्ट्रैक्ट करना था,
तो मैं क्या करूँगी, जो भी बी वेक्टर होगा उसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ले लूँगी। कैसे लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ए वेक्टर एज इट इज रहा, ए के पैरेलल ए एग्जैक्टली सेम ए लेंगे, और बी की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई, हमने ये बी लिया। अब ए से बी तक जो आप लोग के पास रिजल्टेंट बन के आ रहा है, हमने उसको रिजल्टेंट को ड्रॉ कर दिया। रिजल्टेंट हमारे पास कैसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर में मैंने क्या चीज़ ऐड की है, नेगेटिव वेक्टर ऐड किया है, किसका, बी का, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर के, ठीक है। इसमें किसी को कोई मसला, चीज़ समझ आ गई है किस तरह से हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन की है, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर था जिस तरह से आपने वेक्टर एडिशन किया था। तो अब इसको मैं आप लोगों के पास लिखा देती हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर भी आप लोग अपने अपने पास लिख लीजिए, अपने रजिस्टर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर की हेडिंग डालिएगा और उसके अंदर लिखिएगा, in order to subtract a vector from another vector, in order to subtract a vector from another vector, the sign of the vector to be subtracted, the sign of the vector to be subtracted is changed, ed लगा दीजिएगा चेंज के बाद। ओके, साइन ऑफ द वेक्टर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज चेंज्ड एंड देन एडेड टू द अदर वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल आप लोग के पास बुक के पेज नंबर 76 पे फिगर गिवन है, फिगर 5.9 ए बना हुआ है, और उसके बाद बी वेक्टर है जिसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनी है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाई है, और उसके बाद सी वाला, ये ए बी सी तीनों फिगर बना के उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोग ये चीज़ लिख लीजिएगा, r इज इक्वल टू ए के अंदर हमने प्लस किया, वेक्टर एडिशन में क्या किया, माइनस बी को ऐड कर दिया, और उसके बाद नीचे ये वाला स्टेप लिख लीजिएगा, r इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई मसला, ये चीज़ समझ आ गई। आप लोग को वेक्टर एडिशन की तरह ही वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी करना है, सही है। अच्छा, अब एक और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को एक लाइन बता दूंगी जो कि आप लोग को याद करनी है, और इस टेबल को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हमारे फिजिक्स में अभी इस वाले चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके आगे मैथ्स में भी यूज़ होंगे जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास है ट्राइंगल। यहाँ पे अगर मैंने ये बनाया, इसका मतलब है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर, इन दोनों के इन बिटवीन क्या एंगल है, 90 डिग्री। जब इस तरह से बना देते हैं ये परपेंडिकुलर का साइन बन गया, इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे मैं अगर बोलूँ थीटा है, यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा है, अगर यहाँ कोई भी एंगल बन रहा है तो इट मीन्स इट इज बेस, सही है। और ये आप लोग के पास हो जाता है परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर के इन बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होता है, ये बात याद रखिएगा। बेस और परपेंडिकुलर के इन बिटवीन क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और इनके अपोजिट साइड जो होती है आप लोग के पास क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ओके, परपेंडिकुलर, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एंगल अगर थीटा यहाँ पे बनाया तो उसके हिसाब से ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अगर ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही बेस होगी, अगर मेरे पास थीटा यहाँ पर हो, अगर एंगल यहाँ पर हो, थीटा यहाँ हो, तो इसका मतलब है बेस ये हो गई, और बेस और परपेंडिकुलर के इन बिटवीन हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा उस वक्त, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला। राइट एंगल के अपोजिट आप लोग के पास जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। अच्छा, मैं इस वक्त एंगल जो है वो यहाँ पर ले रही हूँ, और मैं बेस जो है वो
इसको ले रही हूँ और इसको मैं बोल लूँ ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके बाद आप लोगों को मैं एक लाइन लिखवा रही हूँ जो कि आप लोग पहले याद करेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों को कुछ रेशोज हैं जो कि समझा दूंगी। सबसे पहले एक लाइन लिखिएगा, सम पीपल हैव, ये लाइन आप लोग को हमेशा याद रहनी चाहिए। हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, ये एक लाइन है, याद कर ले, बहुत इजी सी है। कुछ लोग हैं हो सकता है वो किसी से कोई और उनको कोई और लाइन बता दे, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम। मैंने ये वाली लाइन याद की थी 9 मैट्रिक में ही और वो मुझे अभी तक याद है, और मे बी पॉसिबल आप लोगों को कोई और सी लाइन बता दे, तो आप लोग उस तरह से याद करिएगा। अब ये लाइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने के लिए कैसे यूज होती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या लाइन है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब देखिएगा, स्टार्टिंग का सम है, सम का मतलब हो गया हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पीपल हैव, यानी फर्स्ट 3 वर्ड्स को एक साथ लिया करेंगे। ये सम का साइन थीटा हो गया, पीपल हैव लेंगे। अब पीपल हैव क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर आप लोगों के पास दूसरी क्या है, आ रहा है कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली से सी से क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बी से क्या होता है बेस और एच से क्या होता है हाइपोटेन्यूज। फिर क्या है, टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न परमानेंटली ब्लैक। टर्न किसके लिए होगा, टेंजेंट थीटा के लिए होगा। किस लिए होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परमानेंटली ब्लैक। परमानेंटली ब्लैक यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये चीज है आप लोग के पास। टर्न परमानेंटली ब्लैक से क्या मतलब हो गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अच्छा अभी आगे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ और आप लोगों को बता सकती हूँ कि 0 डिग्री 30 45 डिग्री 60 और 90 डिग्री किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक पहले आप ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये वाली लाइन और फिर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होते हैं ये कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा जो आप लोग के पास फिगर से मैंने बताया कि बेस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लें। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके एंगल्स जो हैं वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आप लोग के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एक टेबल आप लोग को गिवन है, आपकी ही बुक के पेज पे आप लोग को एक टेबल गिवन है, वो मैं आप लोग को याद करना बताऊंगी कि किस तरह से हम इस टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है, टेबल 5.1 आप लोग के पास बुक के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको पेज नंबर 77 पे वो टेबल नज़र आएगा। सही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोग को क्या बताया है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, तो बेस और परपेंडिकुलर के इन बिटवीन कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब हमारे पास एंगल्स 2 साइड पर हो सकते हैं, जिस साइड पर एंगल होता है वो साइड क्या कहलाती है, हमारी बेस कहलाती है, उसकी दूसरी साइड पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए ये लाइन मैंने आप लोग एक्सप्लेन की है कि इस लाइन को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। ओके क्लास, दिस वाज द लेक्चर नंबर 33। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग इसके अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, और अभी जो आप लोग को काम करना है वो ये है कि अपने अपने रजिस्टर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन की हेडिंग डाल के और उसकी जो डेफिनेशन और एग्जांपल मैंने आप लोग को बताई वो कर लीजिएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेडिंग डालेंगे और ट्राइंगल बनाने के बाद ये लाइन लिखेंगे, और लाइन लिखने के बाद साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ को लिख लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।